हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपने गोट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो हमारा गोट क्वेश्चन है वो सर्कल से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 10। यहाँ पे बोल रहे एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो उसमें ए बी और ए सी बराबर है और 10 उसकी वैल्यू है, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 12। लेट गामा बी अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, इसमें मैं आपको फिगर बना देता हूँ। इसमें पहले कह रहे हैं कि इसमें एक ट्राइंगल है। ओके, क्या है इसमें? ट्राइंगल है। सॉल्यूशन। इसमें एक ट्राइंगल है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, एंड ये सर्कम सर्कल। इसका मतलब सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है कि इससे एक सर्कल पास हो रहा हो। एंड ये हुआ, ये हमारा फिगर है, एंड सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 10 है, एंड इसकी वैल्यू 10 है, एंड इसकी वैल्यू 12 है। And point P lies on the segment BC such that BP equals to 4। अच्छा, कोई पॉइंट BC है, उसके पास P है, एंड वो 4 है इसकी लेंथ। अच्छा, अ सर्कल ओमेगा पासेस थ्रू पॉइंट A एंड P। अच्छा, A एंड P से जाता है, टेंजेंट टू लाइन BC। अच्छा, लाइन BC, इसका मतलब जो जो वो वाला सर्कल है वो कुछ ऐसे जाता होगा। क्यों? ये तो टेंजेंट है, तो इससे जस्ट ऊपर से ऐसे चला जाता होगा। एंड अगेन एट पॉइंट क्यू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा, मतलब किसमें कह रहे हैं कि जो ओमेगा और जो गामा है वो एक पॉइंट पे मिलता है। क्या है? क्यू इसे कहते हैं, इस पॉइंट को क्यू है। एंड अब हमें बतानी है सी से क्यू की डिस्टेंस, सी से क्यू की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी से क्यू की डिस्टेंस। अच्छा, हमें ये दो डिस्टेंस बतानी है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया हूँ कि ग्राफ पेपर लाया हूँ। हम लोग इसमें ग्राफ पेपर का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मैंने आपको अभी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बताई है, एंड अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। कलर ग्रीन। नो, इसमें बोला है कि इसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैं इसे क्या कर इसे लेट कर लेता हूँ, इसे 0। एंड रुको, मैं अच्छे से इसका फिगर पूरा अच्छे से बना देता हूँ। ये हो गया वाई एक्सिस, एंड दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम एक्स एक्सिस, है ना। इसमें बोला है कि 0 मतलब ये 12 है, तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर वाले पार्ट को 0 मान लेता हूँ। वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वो यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा -6। यहाँ से जो लाइन होगी ये -6 मान लो, -1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगी -6। ये ट्राइंगल का मैं कौन सा साइड ले लेता हूँ? इसे बी वाला साइड ले लेता हूँ, बी साइड, ये बी साइड। ओके, एंड इसी में +6 लूँगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एंड ये हो गया +6। ओके, इसको तुम डिनोट कर सकते हो क्या? बी को मैंने लिखा है -6, 0, है ना। ये x, y के फॉर्म में लिखा जाता है ना, +6, 0। एंड नाउ नेक्स्ट, आगे इसमें क्या है कि एंड बी सी इक्वल्स टू 12। इसमें क्या है, बी सी इक्वल्स टू 12 हमने बना दिया, इधर से -6 एंड इधर से +6, तो पूरे की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 12। एंड इसमें क्या है कि इसमें बी, इसमें ये जो ए है, इसमें ए बी की वैल्यू क्या दी है? ए 10 दी होगी, है ना। कितनी दी है? ए बी इक्वल्स टू एंड ए सी इक्वल्स टू 10। देन जो इतनी जो वैल्यू है वो कुछ 10 है, एंड ये 6 है, एंड ये 10 है और 6 है, तो पाइथागोरस से हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला, बस आपको बता देता हूँ, ये 8 हो जाएगा। एंड आगे पॉइंट P लाइज ऑन द सेगमेंट BC एंड BP इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट P है जो BC पे लाई करता है। पॉइंट P को मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। P को यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, P यहाँ पे पॉइंट P है कोई, और यहाँ पे बोल रहे ये 4 इधर है। अच्छा रुको, मैं इसे गलत बना दिया हूँ, अच्छे से बना देता हूँ। अरे यार, ये क्या हो गया? सर्वर हैंग? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो P पॉइंट है वो 4 मतलब 4 है, मतलब P है जो 4 डिस्टेंस पे है। हमें P पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे क्या बोला है, जो P पॉइंट है वो BC पे लाई करता है, एंड वो 4 डिस्टेंस में है। कहाँ से? B से।
देन वो कैसे होगा, यहाँ से 4 होगा, यहाँ से चलता है -5 -4 -3 -2। देन यहाँ पे वो जो -2 होगा, -2, 0 वो होगा P का पॉइंट, है ना। समझ गए ना मैंने क्या बोला, कि ये 4 डिस्टेंस है फ्रॉम बी पॉइंट, फ्रॉम बी। तो 4 डिस्टेंस अगर -6 +4 करोगे, मतलब क्या बोलूँ मैं, +4 -6 करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, -2 आएगा। देन -2, 0 ये पी पॉइंट, पी की वैल्यू ये है। एंड आगे क्या करना है, अ सर्कल ओमेगा पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड पी। अब ये सर्कल ओमेगा है जो वो पास करता है इस पी से। सो मैं जो ये ओमेगा सर्कल है, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू येलो एंड यूनिक कलर कोई इसे ले लेता हूँ, एंड किसका, वो गामा कलर इक्वल्स टू पिंक। सो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ये वाला कलर, मतलब ये ओमेगा है, ओमेगा सर्कल, ये जो ओमेगा सर्कल है, थ्रू अ पॉइंट ए एंड पी इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल पी। सो इसमें अब मैं ड्राइंग कर देता हूँ, सर्कल पासेस, ओमेगा पासेस थ्रू ए एंड पी। जो ओमेगा है, ओमेगा किस कलर का, येलो। सो जो ओमेगा है वो कहाँ से गुजर रहा है, ए से गुजर रहा है एंड पी से गुजरते हुए चला जा रहा है। एंड जो वो गामा गामा वाला जो सर्कल है, उसका कलर, जो गामा वाला सर्कल है, सो वो हमारा कहाँ से जा रहा है, वो हमारा जा रहा है, मतलब ये तो सरकम सर्कल है तो ये पूरा घूमते हुए चला जाएगा। हम्म। एंड डुम 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 डुम, बन गया। सो ये दो हमारे सर्कल है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये व्हाइट वाला बड़ा सर्कल है एंड ग्रीन वाला छोटा सर्कल है। एंड हमें इसमें क्या बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी क्यू एंड बी क्यू। सो ये तो 7 मिनट का वीडियो ऐसे ही हो गया। सो अब हम लोग अपने मेन पार्ट में आते हैं। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले अब ए का पॉइंट क्या लिखेंगे, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से ये ऊपर 8 ऊपर है, 8 टाइम्स है ना, 8 ऊपर है ना, क्योंकि 10 6 एंड 8। देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,8। ए की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू 0,8। सो मैंने सबके पॉइंट्स की वैल्यू लिख दी है। एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो पहला पहला पार्ट है उसमें हम लोग निकालने वाले हैं रेडियस, रेडियस निकालेंगे। सो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें हम लोग पिंक वाला सर्कल बस लेते हैं। कौन सा, बस पिंक वाला सर्कल। सो बस मैं पिंक वाला सर्कल जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। पिंक वाला सर्कल ऐसा कुछ है, कहाँ से गुजर रहा है, पी से गुजर रहा है एंड यहाँ पे समथिंग लाइक, कहाँ पे ये उसके पी से गुजर रहा है। अरे पिंक नहीं, येलो वाला सर्कल यार, मैं भी गलत ले लिया। येलो वाला सर्कल, जो येलो वाला सर्कल है वो कहाँ से गुजर रहा है, वो गुजर रहा है हमारा पी से गुजर रहा है एंड ऊपर ए है। देन यहाँ पे पी हो गया एंड यहाँ पे ए हो गया। सो जो पी की वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पे क्या थी, -2,0 थी। एंड इसका हमें पहले सेंटर निकालना है। सो सेंटर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के ऊपर ही रेडियस होता है। देन इसका मतलब है कि जो रेडियस होगा वो r डिस्टेंस ऊपर होगा एंड x एक्सिस, सेंटर से जो x एक्सिस है, सेंटर से यहाँ से वो तो 2 -2 आगे एंड r ऊपर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, r। ये हम लोग निकाल दी पहली वैल्यू, -2, r। एंड जो a है इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी ना, मैंने आपको क्या बताई थी, 0,8 बताया था। यहीं पे देखो, यहीं पे लिखा हुआ है 0,8 ए की वैल्यू है। देन अब हम लोग क्या करते हैं, वो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग आर की वैल्यू निकाल देंगे। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो ए स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 माइनस में -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ फिर से। देन यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे आर है, याद रखिएगा ये आर है कुछ। अरे यार ये आर है एंड प्लस में क्या होगा, 8 8 माइनस में आर, 8 माइनस में आर ना, सही है ना, देख लेता हूँ।
सही है। 8 - r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट? फिर ये जो वैल्यू आएगी वो भी तो आर ई के बराबर आएगी, है ना, वो भी तो वैल्यू आर ई के बराबर आएगी। देन ये हो जाएगी आर स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस में 64 प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 8 × 16 आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा एंड यहाँ पे 68 बचेगा एंड उधर जाके हो जाएगा क्या 4 16 r। देन जो r की वैल्यू आ जाएगी वो 68/16 आएगी। उसको और क्या लिख सकते हैं, 68/16 से 4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 4 20 17/4 17/4 हमारी r की वैल्यू आ गई। सो हमें r की वैल्यू हमने निकाल दी, किसकी, छोटे वाली r की वैल्यू। सो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्यू पॉइंट जो बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा था कि जो क्यू पॉइंट जहाँ पे ये मिलने वाले हैं उसे मैं क्यू मान लेता हूँ। मान लो क्यू कहाँ पे मिल रहा है, क्यू मान लो यहाँ पे मिल रहा है। ओके, लगभग ए के तरफ, मतलब ए के तरफ ही मिल रहा है। मान लो यहाँ पे मान लो मिल रहा है, तो इसको मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूँ। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, क्यू पॉइंट मान लेता हूँ, जिसको मैं एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर दूंगा, है ना, एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर दूंगा। देन अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जो आर की वैल्यू वो 17/4 मैंने लाया इक्वल्स टू आर। यहाँ पे हम लोग ने आर की वैल्यू ला दी। अब जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पी पॉइंट है, मतलब एक तरह से जो ये सेंटर है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, -2 देन यहाँ पे ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ की वैल्यू आ जाएगी -2 आर की वैल्यू क्या है 17/4। ये हमारी आ गई किसकी, सेंटर की वैल्यू। एंड इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो क्यू है वो इस वाले सर्कल के हिसाब से मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तब भी तो आर ही हो जाएगी ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी, वो भी 17/4 के बराबर होगी क्योंकि आर की तो वैल्यू यही है। एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो यहाँ क्यू पॉइंट है उसकी भी तो वैल्यू यही होगी। सो मतलब हमें क्यू और जो ओ है उसका पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे एंड उसको रेडियस के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। सो मैं आपको बता देता हूँ। देन अब आगे चलते हैं, नहीं मतलब मैं यहीं पे कर देता हूँ आपको सॉल्यूशन। इसके बाद वाला बहुत अच्छा पार्ट है, इसको मैं ले लेता हूँ ग्रीन पेन। ओ इक्वल्स -2 एंड दैट क्यू की वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, जो क्यू पॉइंट है उसको हम लोग लिए थे एक्स कॉमा वाई, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, एक्स कॉमा वाई। मैंने क्यू की वैल्यू लिए एक्स कॉमा वाई एंड ओ इक्वल्स -2 17/4 एंड क्यू इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। देन इसके बाद होगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे, एक्स कॉमा वाई माइनस में ये, देन जो डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स -2 का होल स्क्वायर, देन प्लस में व्हाट वाई -17/4 का होल स्क्वायर इस इक्वल्स टू व्हाट 17/4, है ना। ये 17/4 ही के तो बराबर होगा क्योंकि 17/4 तो रेडियस है और हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से यहाँ तक के रेडियस का तो डिस्टेंस तो निकाला है। एंड ये हो जाएगा 17/4 का होल स्क्वायर। एंड इसको सॉल्व कर दोगे तो ये समथिंग लाइक ऐसी वैल्यू आ जाएगी, x² + 4 मतलब x² + 4 एंड प्लस में 2 × 2 = 4 एंड 6 4 4x प्लस में y² -17/4 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा एंड फिर माइनस में बनेगा, माइनस में 17/2 मतलब 17/2y इक्वल्स टू डेट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा होल स्क्वायर में। एंड इसको पुट इधर उधर करोगे देन हमारी ये इक्वेशन 1 है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे क्या मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो। एंड अब हम लोग चलते हैं दूसरे इक्वेशन में। ओके, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो हम लोग क्या करते हैं, वो बड़े वाले सर्कल का लेते हैं। कौन सा सर्कल, पिंक वाले सर्कल का लेते हैं। देन नाउ टेक पिंक
अब देखो, अब हम लोग पिंक वाले सर्कल का यूज़ करते हैं। पिंक वाला सर्कल तो पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल से ही गुजरा है। देन ऐसा कुछ होगा, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 एंड इसकी वैल्यू 12 है। जो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में एक चीज़, कि अगर हमें कोई भी सर्कल दिया हुआ है एंड उसके अंदर कोई भी ट्रायंगल दिया है, सो हम लोग उस ट्रायंगल का रेडियस निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से। सो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। वो होता है ABC, मतलब तीनों साइड का मतलब तीनों साइड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया। इससे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी इंस्क्राइब्ड सर्कल का। सो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये रट लीजिएगा आप, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आता है काम। ABC/4 ट्रायंगल, एंड अगर आप यही पुट कर दोगे, सो मैं पुट कर देता हूँ इसका, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 48 है, एंड 10 इंटू 12 इंटू 10, 10 इंटू 12 इंटू 10 4 गया, एंड 10 25/4, यही आएगा ना। देख लो एक बार आप भी, 10 इंटू 10 डिवाइड 10 इंटू 10 इंटू 12 गया 4। 4 और 4 से, हाँ यही आएगा 25/4 आएगा। ये है हमारा क्या, इस बड़े वाले सर्कल का। इस बड़े वाले सर्कल को मैं R लिख देता हूँ ना, क्योंकि उस वाले का तो मैंने वही लिया है। इसको R लिख दो। इरेजर कहाँ गया यार, इसको R लिख दो, एंड इसको R लिख दोगे। देन हमने R की वैल्यू 25/4 लगी। अगर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं समझ आया तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मान लो ये सेंटर है, एंड यहाँ से अगर हम लोग सेंटर, मतलब ये डायमीटर गया, एंड यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, देन क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 90 डिग्री, एंड ये तो 90 डिग्री है ही आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से। एंड देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल मेड बाय सेम आर्क। फिर ये इससे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके, मतलब सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो। सो मैं इसे हटा देता हूँ सारा जो भी मैंने लिखा है, एंड R की वैल्यू मैंने 25/4 ला दी। सो 25/4 वो कहाँ से है, वो तो सेंटर वाले पार्ट से है ना। सेंटर वाले पार्ट से क्या है 25/4। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0,0,25/4 लिख सकता हूँ। इसका सेंटर O डैश मान लो, एंड O डैश इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0,0,25/4, 0,25/4। सो ये है हमारा, क्या बोलते हैं, बड़े वाले सर्कल का कोऑर्डिनेट्स। एंड वही सिमिलर चीज़ मैं लगाने वाला हूँ कि x और y से डिस्टेंस उतना ही सेम होगा। देन सिमिलर क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं। कौन सा, मतलब क्यू पॉइंट x, y मान लो। क्यों, क्योंकि रेडियस ही है ना, तो सेम ही, ऑब्वियसली सी बात है, सेम ही डिस्टेंस के होंगे। ये मान लो y है, एंड इसका रेडियस मान लो ये, एंड यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सेम होगा ना। क्या सेम होगा, ये क्या बोलते हैं यार, रेडियस सेम होगा, है ना। रेडियस सेम होगा, जिससे हम लोग x और y की दूसरी वैल्यू निकाल देंगे। सो मैं दूसरी वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एंड हमें 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशन रहने चाहिए। तो हम लोग दूसरे इक्वेशन बनाने पे फोकस कर रहे हैं। सो q इक्वल्स टू x, y, एंड वो हमें दिया हुआ है रेडियस O इक्वल्स टू 0,25/4। देन अगर हम इससे ऐसे डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस फार्मूला पुट करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इस वाले पेन से लिख देता हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y माइनस 25/4 का 20/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, रेडियस यहाँ पे क्या दी हुई है 25/4, जो हम लोग निकाला है ना ये रेडियस। देन रेडियस क्या आएगी 25/4 का होल स्क्वायर। देन इसके बाद इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व कर देना है, एंड इसमें भी मेरे हिसाब से वही सेम चीज़ लगेगा, इधर से उधर कटना होगा। फिर जब कट जाएगा, है ना, 25/4 एंड 25/4 ये हमारा कट जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, मतलब इसी को मैं रहने देता हूँ। मैं अगर मैं इसे और करूँगा तो ये आधे घंटे की वीडियो चली जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। एंड अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो पार्ट है एंड ये वाला जो इक्वेशन मैंने बनाया है, अगर तुम इसे सॉल्व कर दोगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, देन तुम्हारी एक सिंपल वे में बता देता हूँ क्या बनेगा।
सिंपल वे में हमारा ये बनेगा लास्ट में बन जाएगा ये 4x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या, सॉरी -40 एंड देन 4x माइनस 5y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। भाई सेम ही मतलब है। एंड ये हमारा बनेगा जिससे तुम्हारी x और y की वैल्यू आ जाएगी क्या, x और y की वैल्यू आ जाएगी -250/41 कॉमा में 128/41। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा लेकिन मैं अगले वीडियो में बता दूंगा इसी के प्लेलिस्ट में। ओके, x, y ये हमने वैल्यू निकाल दी एंड हमें क्या निकालना है, सी क्यू अपॉन पी क्यू निकालना है ना, सी क्यू अपॉन पी क्यू निकालना है। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यू पॉइंट है हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाल दी जो आया है। एंड अगर मैं इस वाले पॉइंट से ये जो सी वाला पॉइंट है अगर मैं इससे माइनस कर दूं मतलब क्या +6,0 एंड डैट ये जो x, y उसका डिस्टेंस लूँ और ये जो b है और ये x, y है अगर मैं उसका डिस्टेंस लूँ तो क्या होगा, हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। देन वही करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग सी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। सी क्यू की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। सी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, हाँ सी क्यू की वैल्यू ये है +6,0, ये सी का पॉइंट है मतलब ये सी का पॉइंट है एंड ये -250/41 128/41 ये तुम्हारा क्यू का पॉइंट है। एंड अगर तुम इसको सॉल्व कर दोगे मतलब मैं से सॉल्व नहीं कर रहा, बहुत और लंबा हो जाएगा इसलिए सी क्यू की वैल्यू इससे आ जाएगी तुम्हारी 80/√41। क्या करोगे, 6 का स्क्वायर लोगे माइनस में दिस का स्क्वायर एंड प्लस फिर 0 का स्क्वायर लोगे माइनस में 128,41 का स्क्वायर, ऐसे करोगे तो 80,41 80,√41 आ जाएगा। एंड अरे यार ये भी अलग ही है, हाँ ये आएगी 80,√41 एंड ये क्या दूसरा क्या था क्वेश्चन में, दूसरा है हमारा बी क्यू। अब हम लोग बी क्यू पे चलते हैं एंड यहीं पे बी क्यू जो बी क्यू होगा एंड अगला जो प्रोसेस वो है हमारा बी क्यू फाइंड करना। बी क्यू इक्वल्स टू जो बी क्यू है उसमें बी का पॉइंट क्या है, उसमें -6,0 ये बी का पॉइंट है एंड देन क्यू का पॉइंट क्या है, ये क्यू का पॉइंट तो यही हुआ ना -250/41 कॉमा 128/41। एंड नाउ लेट्स इसे भी सॉल्व कर दोगे सो इस हमारी जो वैल्यू आएगी बी क्यू की वो आ जाएगी 20/√41 20/√41 ये वैल्यू आ जाएगी। एंड सी क्यू अपॉन बी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो सॉल्यूशन सी क्यू अपॉन बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 80/√41 डिवाइडेड बाई 20√41, सो ये आ जाएगा हमारा 4। देन ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बहुत टाइम लगा। ठीक है चलो बाय बाय टाटा।